दिए पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। आई बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। गुजरात में पति पत्नी और उसके 3 बेटे रहते थे। पति रोज़ कहे पत्नी से कि देवी हम मर जाए ना, मेरी अस्थि को आप गंगा जी में प्रवाहित करवा दीजिएगा ताकि हमारा कुल के साथ हमारा मुक्ति हो जाए। तो एक दिन आया, गृह स्वामी चल चुका संसार से, उसका दाह संस्कार हुआ। जब अस्थि गंगा जी में ले जाने के बात आया तो बड़ा बेटा बोला माँ हमारे पास समय नहीं है। मंझला बेटा बोला मेरे पास पैसा नहीं। छोटा बेटा पिताजी का अस्थि लेकर चला गंगा जी में विसर्जन करने के लिए। आज 15वां दिन बीत चुका था, थक चुका था, शाम हो गया। एक ब्राह्मण के घर में उसको रात भर रुकने के लिए जगह दिया गया। उसको सोने के लिए तबेला जो होता है गोष्ठ, उसमें रुकने के लिए दिया गया। अस्थि को रखा, खाना पीना खा के सोया हुआ था। तो रात को एक गाय अपने बछड़ा से कहती कि बेटा हमारा गृह मालिक बहुत दुष्ट है, कल आपको दूध नहीं पीने दिया और आपको बहुत पीटा है, हमको बहुत दुख हो रहा है। मैं इसका बदला कल सुबह उससे लूँगी। उसका जो इकलौता बेटा है ना, उसको मैं मार डालूँगी। तो बछड़ा कहा नहीं माँ ऐसा मत करना, वो ब्राह्मण जाति से है, अगर उसको मार दोगी उसका बेटा का तो ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। तो गाय कहती है बेटा चढ़ जाए तो चढ़ जाए, हमको परवाह नहीं। सामने नर्मदा मैया बह रही है ना, मैं दौड़ के जाऊंगी और उसमें डुबकी लगा लूँगी, नर्मदा मैया मेरे सब पाप को दूर कर देगी। और ये सब सुन रहा था। सुबह हुआ, देख रहा है क्या कर रही है गौ माता। गृह स्वामी आया, उसका दूध निकाला और गाय को छोड़ा। छोड़ते ही दौड़ा, उसका इकलौता बेटा खेल रहा था, उसको उठा के पटकी और उसके पेट में दोनों सींग घुसा दिया और उसको एकदम पटक पटक के जान मार दिया। हाहाकार मच गया। इस अस्थि के सब देख रहा था। अब गाय जो थी जैसे उसको मारी, ब्रह्म हत्या का पाप उस पर चढ़ा। गाय एकदम नक से सीख तक पूरा एकदम कुछ कुछ काली हो गई। वो दौड़ी सीधा, ये अस्थि लेकर दौड़ा, उसके पीछे पीछे हो गई और नर्मदा जी में जाके डूब के लाया था। जैसे डूब के निकली, उसका पूरा शरीर एकदम दूध की तरह साफ हो गया। मतलब पूरा पाप नर्मदा माता हर ली। ये आओ देखा न ताओ, अपने पिताजी का अस्थि ले गया और नर्मदा जी में विसर्जित कर दिया। ये उनका पिताजी रात को उसकी माँ के सपना में आके बोला देवी हमारा बेटा हमारा अस्थि को नर्मदा मैया में विसर्जित कर दिया है, हम अब अपना तीनों पीढ़ी के साथ हम मुक्त हो गए, हमको सिर्फ धाम मिल गया है। देवी हमेशा नर्मदा मैया का स्मरण करते रहना, बोलो नर्मदा मैया की जय। ये है नर्मदा मैया की महिमा। शास्त्र पुराण कहते हैं गंगा जी का स्नान आचमन, जमुना जी का सेवन से मुक्ति मिलता है, लेकिन नर्मदा जी जो साक्षात मेरे शिव जी का स्वरूप है, इनका दर्शन मात्र से मुक्ति होता है। बोलिए नर्मदा।